हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एग्जाम पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जीएस पेपर 2020 में आए थे। उन क्वेश्चंस को देख के आप प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे जाते हैं जीएस के पेपर में। और हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन 2021 में मेजरली आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको जीएस के पेपर के लिए पढ़ लेने चाहिए, जहाँ से भी आप जीएस के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये हमारा दूसरा वीडियो है इस सीरीज का। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जीएस पेपर के सॉल्यूशंस पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नीचे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाए। अभी स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो कुछ क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है द टर्म वेटलैंड इम्प्लाइज। ये हमें बताना है कि टर्म वेटलैंड जो है वो क्या इम्प्लाई करती है। इसका सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले इसको मैं आपसे कुछ चीज कहना चाहता हूँ। मतलब कि जब भी आप जीएस पेपर के लिए प्रिपेयर करें और जब एग्जाम दे रहे हो, जीएस पेपर दे रहे हो आप वहाँ पे, आप कभी भी क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल मेथड पे सॉल्व ना करें। अगर आपको आता है तभी सॉल्व करें, नहीं तो नहीं करें। आपके पास 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, आप उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन कि आप हिट एंड ट्रायल फॉर्मूला यूज करें। अगर आप जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि द टर्म वेटलैंड, तो हम आपको अगर पता है कि वेटलैंड क्या होता है तो अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर में वो जनरली डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। डेफिनेशन अगर आपको उस चीज की पता है तो आप उसको सॉल्व कर दोगे। जैसे यहाँ पे है वेटलैंड का मतलब पूछा है, वेटलैंड होता क्या है। वेटलैंड होता है वेटलैंड वो एरियाज होते हैं जहाँ पे जो मिट्टी है वो उसको पानी जो है हमेशा कवर करके रखता है, या तो पूरे साल में कवर करके रखेगा या कवर करके रखेगा एक सीजन में, कंप्लीटली सीजन में। वो सीजन कोई सा भी हो सकता है। तो उस वाले रीजन को हम क्या बोल देते हैं, वेटलैंड बोल देते हैं। वेटलैंड आपको पता चल गया कि वेटलैंड क्या होता है। अब इसमें कहीं पे भी ये बात नहीं की गई है कि वो पानी है वो किसका है, वाटर मतलब समुद्र का है, रेन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। बस वो कंडीशन ये है कि वो कवर होना चाहिए, पूरे ईयर के थ्रू होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सीजन में कवर होना चाहिए, ये कंडीशन। तो अभी हमारे पास चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास पहला, द लैंड कवर्ड बाय रेन वाटर ओनली। दूसरा है स्लो मूविंग वाटर कवर्ड विद ग्राउंड। जो सी ऑप्शन है वो है हमारे पास वाटर लॉग्ड वेट ग्राउंड। डी जो है फास्ट मूविंग वाटर कवर्ड वेट ग्राउंड। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वेटलैंड का डेफिनेशन बताया था। डेफिनेशन क्या है कि या तो पूरे कंप्लीट ईयर में वो एक मिट्टी को जो पानी कवर करके रखेगा, एक पर्टिकुलर सीजन में कवर करके रखेगा। बट पानी का टाइप नहीं बताया कि कौन सा पानी होगा। तो वहाँ पे जो इसका जो फिर मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा कि अगर आप ऑप्शन सी का अगर मीनिंग देखें तो ऑप्शन सी का जो मीनिंग बनता है वो सेम डेफिनेशन बनता है इसका। वेटलैंड ग्राउंड्स का जो डेफिनेशन आता है, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप डायरेक्ट कर दोगे कि ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो सी है यहाँ पे वो आपका करेक्ट आंसर है। वाटर लॉग्ड वेट ग्राउंड जो है वो यहाँ पे वेटलैंड के लिए हम रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बायोडायवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस इज मैक्सिमम इन, ये बताना है हमारे पास। बायोडायवर्सिटी बताना है कि जिसकी सबसे मैक्सिमम है वो कौन सी ग्रासलैंड में है, ये हमें बताना है। तो जब भी आप इस टाइप के कुछ जीएस पेपर सॉल्व कर रहे हो तो जीएस पेपर के टाइम पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको आप क्वेश्चन पढ़ें उसको एक बार पूरा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि इसका पॉसिबल आंसर ये है, जैसे आपको बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, जहाँ पे पानी होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, और पहाड़ वगैरह होंगे, और मतलब जो भी होगा नेचुरल। अगर हम देखें तो नेचुरल जो जगह होगी वहां पे आपको पानी की सारी स्पीसीज मिल जाएंगी, जंगल की सारी स्पीसीज मिल जाएंगी वहीं पे। और वहीं पे आपको मिल जाएंगी, और जो हमारा ह्यूमन का है या और भी बहुत सारे जानवर जो मतलब प्लेन पे रहते हैं या फिर पेड़ों पे रहते हैं, तो वो सब, तो उन सब के लिए तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा बायोडायवर्सिटी का वो हमेशा नेचुरल ग्रासलैंड जो होते हैं उन्हीं में मिलेगा। क्योंकि हम आर्टिफिशियल ग्रासलैंड अगर बनाएंगे तो हम उसको इतना वो सारी कंडीशंस नहीं दे सकते जहाँ पे सारी टाइप की स्पीसीज जो है एक ही जगह पे रह पाए उस ग्रासलैंड के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भी आपको ग्रासलैंड का डेफिनेशन पता होना चाहिए, ग्रासलैंड क्या है। अगर नहीं भी पता है तब भी आपको एक जनरल आइडिया ये होना चाहिए कि कहाँ पे स्पीसीज सबसे ज्यादा आपको मिलती है। अगर आप सिर्फ पानी की बात करोगे तो सिर्फ पानी में आपको सारी स्पीसीज नहीं मिल सकती।
सेमी नेचुरल में भी आपको नहीं मिलेंगी, और सिर्फ अगर आप प्लेन की बात करोगे तो वहां पे भी नहीं मिलेंगी। आपको जो चाहिए होगा वो नेचुरल चाहिए होगा, कि कुछ प्लेन पानी भी है वहां पे कहीं पे कलेक्ट हुआ हुआ, नेचुरल प्लेन्स भी हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है पहाड़ वगैरह, मतलब सारी चीजें। तो आपको जो नेचुरल ग्रासलैंड है उसमें मिलेगा आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो होगा यहाँ पे करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट। उसके बाद आपका जो है सी दिया, सॉरी 15 ऑप्शन है, 15 जो क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो का जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिया है। क्या है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आयुष्मान भारत इज ए नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम फॉर। सो जनरली जब भी जीएस पेपर बनता है, आप किसी भी ईयर का जनरल जीएस का पेपर उठा के देख लेना, जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, जो लेटेस्टली लॉन्च हुई हैं, पिछले 1-2 साल में जो लॉन्च हुई है, वहां से क्वेश्चन 100% ही आते हैं। तो अब की बार जो बजट आया है 2021 का, उसमें कुछ स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, और या इससे पहले कुछ स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। तो उन पे बेस आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने की, या फिर उनके बारे में फंडामेंटल पढ़ना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी जैसे फार्म बिल का भी चल रहा है, फार्म बिल पे भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टाइप के जो नेचुरल है, और या फिर कुछ स्कीम्स हैं जो अभी बजट में डिस्कस हुई हैं, तो उन सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आयुष्मान भारत पे क्वेश्चन आया है। आयुष्मान भारत क्या है? नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, पर ये पूछे किसके लिए है। सो नेशनल जो हेल्थ स्कीम आई थी आयुष्मान भारत, वो आई थी, वे आई थी 10 करोड़ जो गरीब लोग हैं और जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनके लिए आई थी बेसिकली। सो अगर आप इसको देखोगे तो ये बेसिकली, अगर आपको पुअर भी याद है, अगर कि गरीब लोगों के आई थी लिए आई थी आयुष्मान भारत जो योजना आई थी 2018 में। अब इसको ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इसको लॉन्च किया था। सो वो भी आपको हेल्थ मिनिस्टर कौन था हमारा। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सिर्फ अगर ये भी याद है कि अगर पुअर लोगों के लिए ये लॉन्च हुई थी, सो आप इसको आसानी से कर देंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो डी है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। सो इस क्वेश्चन को डालने के जो मेन मोटिव था यहाँ पे ये था कि आपको सारी स्कीम्स पढ़नी है जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पिछले 1-2 सालों में। तो वहां से आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जीएस के पेपर में, अगर आप उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते तो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिशन इंद्रधनुष इज ए स्कीम पर्टेनिंग टू, ये दिया हुआ है। अब आपको अगर वापस से इंद्रधनुष मिशन मिशन का पता है कि वो किसके लिए लॉन्च हुआ था, तो आप बता देंगे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, दूसरा है ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम, तीसरा है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, डी है वेलफेयर ऑफ अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। तो अगर आपको मिशन इंद्रधनुष पता है किसके लिए लॉन्च हुआ था और कब लॉन्च हुआ था, तो आप इसको सॉल्व कर दोगे आसानी से। तो मैं आपको बताता हूँ मिशन इंद्रधनुष क्या है। अल्टीमेट गोल जो था मिशन इंद्रधनुष का, वो था टू इंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन विद ऑल अवेलेबल वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अब यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन का नाम नहीं है, तो हो सकता है अगली बार प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पूछ ले मिशन इंद्रधनुष। उनको उनको भी वो भी बेनिफिशियरीज थे इसमें मिशन इंद्रधनुष के थ्रू। या जो 2 ईयर तक के जो बच्चे हैं वो सारे लोग थे, तो उनकी जो इम्यूनिटी पे जो काम करना था वो मिशन इंद्रधनुष के थ्रू काम करना था। तो अगर आपको मिशन इंद्रधनुष का पता है कि मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे आसानी से। तो ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे, वो सिर्फ बताता है कि आपका जो है चिल्ड्रंस के लिए है। बाकी सारी चीजें जो है दूसरे प्रोजेक्ट को लेके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा जो स्कीम है वो किसके लिए है और कब उसको लॉन्च किया गया था। यहाँ से अगर आपने ये चीजें भी याद कर ली, तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आगे जो भी जीएस पेपर होगा आपका, या आप किसी भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, मतलब जहाँ पे जीएस आती हो, तो वहाँ से आपको इससे जरूर जरूर हेल्प मिलती है इस टाइप के क्वेश्चन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्वावलंबन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड ए सोशल सेफ्टी नेट टू। फर्स्ट ऑप्शन है सीनियर सिटीजन, सेकंड है अनऑर्गेनाइज वर्कर, थर्ड ऑप्शन है वुमेन, एंड डी है न्यू बोर्न गर्ल चाइल्ड। तो अगर आपको पता है कि स्वावलंबन स्कीम है वो किसके लिए है, तो मैं आपको बताता हूँ। स्वावलंबन स्कीम कब आई थी? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया था, तो जो छोटे को वर्कर्स हैं
उनको उनको जो पेंशन को लेके जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उन सब से रिलेटेड चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्वावलंबन स्कीम लेके आया था। तो इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि जो अनऑर्गेनाइज मतलब जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, उनमें जो छोटे स्किल पे जो वर्कर्स हैं, उनको क्या करेगा, रिटायरमेंट के टाइम पे उनको पेंशन तो मिलता नहीं है, तो उनकी जो सिक्योरिटी है या उनके लिए जो लास्ट में जो पेंशन का जो सिस्टम एक तैयार करने के लिए स्वावलंबन स्कीम आई थी। तो जो बेसिकली जो आइडिया था स्वावलंबन स्कीम का वो क्या था कि एक सोशल सेफ्टी प्रोवाइड करता था जो अनऑर्गेनाइज वर्कर छोटे स्टेज पे जो हैं उनके लिए, ताकि वो जब अपनी जॉब लॉस कर देंगे या रिटायर हो जाएंगे जॉब से, तो उनके लिए वो एक सोर्स की तरह काम करेगा कि वहाँ से आपके पास इनकम आती रहेगी। तो उन सब के लिए स्वावलंबन स्कीम आई थी। तो इसके इसी को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू पेंशन सिस्टम के थ्रू एनपीएस के थ्रू लॉन्च किया था। तो आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे थी, वो ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। सीनियर सिटीजन के लिए ये नहीं था, वुमेन्स के लिए ये नहीं था, न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड के लिए ये नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो यूपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो और ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो शायद मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि जो असम राइफल्स है वो सबसे पुराना ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया का। और ये कब से है, ये 1835 से चल रहा है। 1835 से सबसे पहले असम राइफल्स बना था, और असम राइफल्स का जो 1835 में जो नाम था वो था चेस्टर लेवी करके नाम था, ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे इंडिया को। 10 years चल रहा है, तो तब भी ये था जो हमारा असम राइफल्स जो पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ये इसका आंसर तो मेरे हिसाब से आप सभी को पहले से ही पता था, पर मतलब ये एक आइडिया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जीएस के समय उसको लेके। तो होपफुली ये आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है जीएस पेपर के लिए। तो इसके अलावा आप याद कर सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी क्या है, तो उसका एजुकेशन भी आईआईटी की सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है। इसके अलावा आप कर सकते हैं जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ आईआईटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसरो ने आईआईटी दिल्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इस टाइप की चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने से थोड़ा बोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो अगर आपको भी वीडियो सही लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और वीडियो और ऑडियो क्वालिटी के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो और ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको सेम टाइप के और वीडियोस चाहिए जो जीएस पेपर से रिलेटेड हो, या तो सॉल्यूशन से रिलेटेड हो, या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जीएस पेपर के लिए उससे रिलेटेड हो,